नमस्कार। आज मैं आपको जिस के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो नंगी औरतें, नग्न अवस्था में औरतें या पुरुष जो स्नान करते हैं, चाहे घर पर हो, चाहे अपने बाथरूम में हो, चाहे गंगा माँ में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे नदी में हो, तो उन्हें इससे फायदा मिलता है या नुकसान मिलता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि नग्न अवस्था में स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बच्चे को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, नग्न अवस्था में स्नान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी पत्नी, अपनी महबूबा, अपनी मासूका के साथ नंगे होकर स्नान करना बहुत ही पसंद करते हैं। चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे घर पे बाथरूम हो, अपनी पत्नी के साथ नग्न अवस्था में स्नान करना बहुत उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन उनको यह नहीं मालूम है, मैं जो नग्न अवस्था में स्नान करता हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, मुझ पे क्या होगा, क्या मैं इससे कंगाल हो सकता हूँ, क्या मैं इससे गरीब हो सकता हूँ, क्या इससे मैं धनवान हो सकता हूँ, या करोड़पति बन सकता हूँ, या रोडपति बन सकता हूँ। ध्यान से सुनिए, नग्न अवस्था में क्यों नहीं स्नान करना चाहिए। नग्न अवस्था में स्त्री या पुरुष को अपने घर पर या अपने बाथरूम में या कहीं नदी में, गंगा जी में, तालाब में, कहीं झील में, स्विमिंग पूल में स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या दोष होते हैं, उसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। पुराणों की माने, वेद पुराणों की एक समय की बात है, जो रावण था उसके कोषागार के जो अध्यक्ष थे कुबेर जी। कुबेर के दो पुत्र थे, एक पुत्र का था नलकूबर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव, उनकी जो पत्नियां थी वो अप्सराएं थीं। वो गंगा में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। दोनों लोग अपनी नलकूबर और मणिग्रीव अपनी पत्नियों के साथ में और प्रतिदिन गंगा मां में नग्न अवस्था में चारों लोग स्नान करते थे, क्योंकि उनके पतियों पर, नलकूबर और मणिग्रीव को अपने ऊपर अहंकार था कि मेरा जैसा दुनिया में कोई नहीं। गंगा माह में स्नान करते थे, उसी में खेलते थे, अपनी पत्नियों के साथ झूमते थे और आनंद उठाते थे। गंगा मां को अपवित्र कर रहे थे, गंदा कर रहे थे, घिनौना कर रहे थे। रोज प्रतिदिन की तरह वो स्नान करते थे। एक समय वहीं से महा ऋषि नारद जी ऊपर वायु मार्ग से निकल रहे थे। निकलते निकलते उसी समय वो उसी गंगा मां के ऊपर से गुजर रहे थे। उनकी नजर पड़ जाती है नलकूबर और मणिग्रीव पर, और कहा, उन्होंने देखा कि ये नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत, फिर भी वो उन्हें देखते हुए भी उन्हें लाज शर्म नहीं आई, फिर भी वो स्नान करने में मगन रहे। जब स्नान करने में मगन रहे, फिर नारद जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि ये तो मेरी गंगा मां को गंदा कर रहे हैं। नारद जी ने उन दो अहंकारियों नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दिया कि जाओ, तुम जड़ योनि को प्राप्त होगे, तुम जैसा पापी दुनिया पर कोई नहीं है, तुम गंगा मां को गंदा कर रहे हो। दोनों अहंकारी निकले बाहर और नारद जी से क्षमा याचना करने लगे। नारद जी बोले, मेरे मुख से श्राप निकला, वापस नहीं जाता है। जब मैंने नारायण को भी श्राप दिया, उन्हें भी भुगतना पड़ा, इसलिए तुम कौन हो? फिर वो गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे इसका उपाय बता दो।
नलकूबर मणिगिरी उपाय की मांग करने लगे कि मुझे, हे नारद मुनि, उनके चरणों में गिर गए कि मुझे इसका उपाय बता दो। तभी उन्होंने कहा, हजारों साल बाद कृष्ण जी का आगमन होगा, भगवान नारायण का। जब वो बाल लीलाएं करेंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। दोनों जड़ योनि को प्राप्त हो जाते हैं। हजारों साल बीतने के बाद में नंद के यहाँ ये दोनों पेड़ वृक्ष बनते हैं, जड़ के रूप में वृक्ष। हजारों साल हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं, उसके बाद बहुत शैतानी करते थे। एक समय महायशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया और चली गई। ओखली बांध से वो चलने लगे, उन्होंने दोनों वृक्षों को गिरा दिया, उनका उद्धार कर दिया। उद्धार करके दो आत्माएं प्रकट हुई, नलकूबर और मणिगिरी। दोनों ने क्षमा याचना मांगी, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए और वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। इसीलिए कहते हैं कि मुझे गंगा में, झील में, स्विमिंग पूल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो जाए, घर पर धन की कमी होने लगी, घर का नाश होने लगी, मुझ पे कर्जा बढ़ने लगी, व्यापार में घाटा पड़ने लगी। आप घर पे भी रहो, बाथरूम में भी, फिर भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न अवस्था में स्नान करने से आपके बुरे ख्याल में खो जाते हैं। खासकर जो पति पत्नी होते हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, वो ध्यान रखें, वो नग्न अवस्था में दोनों लोग मिलकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि एक श्राप से पता नहीं, आप अगर गंगा जी में नग्न अवस्था में नहा रहे हो, क्या पता बह जाओ, आप डूब जाओ वहां। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।